जय श्री राम छात्रों। रामनवमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा था अपना 1.2 चैप्टर था। आज का टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड की सहायता से अभाज्य गुणनखंड की सहायता से HCF व LCM। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा। प्रश्नावली है 1.2। प्रश्नावली है आपकी 1.2। जरा देखो गौर से। वो कह रहा है कि 12 है, 15 है और 21 अभाज्य गुणनखंड। इतनी सिंपल संख्या है कि आप यकीन नहीं कर सकते। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। इसको क्या लिख दोगे आप? 3 गुणा 5। इसको लिख सकते हैं 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 7, 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। तो साथियों यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था। सबसे पहले हमें लेना है HCF। HCF में साथियों हमें क्या करना है? न्यूनतम कॉमन घात ली जाती है। तो जरा देखो तीनों में, एक तो न्यूनतम घात तो हो प्लस कॉमन हो, तो 3 ही सबसे कॉमन वाला बन रहा है और न्यूनतम फ्यूनतम जैसा भी है यहाँ पर सब पे एक ही है। तो आपका HCF सीधा कितना हो गया? 3 की घात 1 अर्थात 3। अब बात आती है इन तीनों का लसप लेने की अर्थात LCM। LCM में क्या होता है? उच्चतम घात लेते हैं। अब 2 की उच्चतम घात यही है। इसमें क्या ली जाती है? उच्चतम घात ली जाती है। अब यहाँ 2 है नहीं, जैसे यहाँ आप मान सकते हो 2 की पावर 0 भी मान सकते हो, यहाँ 2 की पावर 0 मान सकते, मान लो तो न मानो तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ इसमें घात ज़्यादा कौन सी है? ये तो यही ली जाएगी 2 की घात 2। अब इसमें कोई भी एक ले लो क्योंकि सेम है। यहाँ कुछ नहीं है तो 5 की घात आप 0 मान सकते हो, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो 5 की घात 0 मान सकते हो। यहाँ कुछ नहीं तो 7 की घात 0 मान सकते हो। यहाँ कुछ नहीं तो 7 की घात 0 मान सकते हो, है ना। अब ये लो या मत लो, आप चाहो तो इन्हें हटा दो। आप सोच रहे हो सर जी लिख क्यों रहे हैं, लेना नहीं है, तो आप मत लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 ही ज़्यादा है, 2 की घात 2 ले लिया, 3 की घात 1 चाहे कौन सा भी लो। अब 5 में ज़्यादा कम यही है तो यही ले लो, 7 में ज़्यादा कम यही है तो यही ले लो, सबका मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 4 12 पंजे 60, 60 इंटू 7 7 छिंग 42 420 हो गया आपका। ये आपका आ गया मशप जिसे कहते हैं
और ये हो गया लसप। तो देख लो साथियों, ऐसे ही आप इन सभी भागों को कर सकते हो। नहीं आए तो हमें पूछ लेना, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी का एक और भाग बता देते हैं। 2 भाग हैं, 3 हैं, 2 मैं कर देता हूँ, 1 आप कर लेना। चलिए दूसरा भाग कर देता हूँ। दूसरे भाग में है 17, 23 और 29। तो ये और सरल है, इसके तो फैक्टर ही नहीं होने हैं। तो 1 गुणा 17 अभाज्य संख्याएं हैं, 1 गुणा 23, 1 गुणा 29। तो यही कॉमन है अकेला। तो मसप कितना हो गया सीधा, मसप बराबर हो गया आपका सीधा 1, और लसप सीधा 1, और तीनों के तीनों ये लेने हैं, इनका गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। ये हो गया। आप ऐसे बड़ी आसानी से करते हो, इसका गुणा करके यहाँ आप लिख लेंगे, सबका गुणा करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है, अच्छा प्रश्न है, मुष्ट भी है। प्रश्न कह रहा है साथियों, HCF कोष्टक 306 और 657 बराबर 9। तो LCM 306, 657 ज्ञात करो। देखो ये है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या, ये है H और L पूछा है। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, कौन सा? हमने आपको फॉर्मूला बताया था A गुणा B बराबर H गुणा L। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है मशप गुणा लसप।